एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु बचनावतार राज माता जी की जय। आज की संतों की वाणी है कि परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी को आज लेते हैं। कहते हैं कि कबीर तोड़ा मान गढ़, मारे 5 गनीम, और शीश निवाया धनी को, साधी बड़ी मुहिम। सूरे शीश उतारिया, छोड़ी तन की आस, और आगे से गुरु हर्षिया, आवत देखा दास। तो आज कबीर साहब जी के वचनों में इतनी एक परम बात हमें सीखने को मिली कि एक सच्चा सेवक, सच्चा गुरु का दास सहज में ही गुरु सेवा और गुरु शब्द के हथियारों से इस मन और मन के विकारों से लड़ाई लड़कर काल और माया को जीतकर गुरु की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। तो आज परम संत श्री कबीर साहब जी ने जो वचन, जो वाणी आई है कि हमें हर सांस, जब तक इस शरीर के अंदर ये सांस चलती है, जब तक इस शरीर के अंदर हमें मिला हुआ है रहने का ठिकाना, तो जब तक हम ये चोला नहीं बदलते तब तक तो गुरु शब्द के साथ हमने अपनी इस काल और माया के साथ, और जो इस मन के अंदर जो विषय विकार, पुराने संस्कार, मैले संस्कार जो भरे पड़े हैं, उन सब को नष्ट करना है। और ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये आदि शत्रु बताए हैं, इन सब के ऊपर हमने विजय प्राप्त करनी है। तो हमें गुरु शब्द के साथ हर समय जुड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे विकार जो मन में हैं, इन मन में भरे हुए विकारों के साथ हमें लड़ाई लड़नी है। तो सतगुरु ने हमने वो हथियार दिया है, जिस हथियार के माध्यम से हम इन शत्रुओं को ऊपर, विषय विकारों रूपी शत्रुओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो संतों, आज तो बहुत ही काम की बात है कि जीवन भर जब तक इस शरीर में है तो हमने इन विषय विकारों के साथ लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई किससे लड़ेंगे? वो हथियार क्या है? गुरु शब्द का अभ्यास। तो माया को और काल को जीतने के लिए हमें जीवन भर ये अभ्यास करना पड़ेगा, अन्यथा हम पार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि माया और काल बड़ी, ये भी प्रमथन स्वभाव वाली है। जो माया और काल जो हर समय इस मन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और मन बना ही काल और माया के स्वरूप से बना हुआ है। तो हमें तो ये बस हर समय इस लड़ाई को लड़ना है। जो मन के अंदर उठने वाले विषय विकार भरे पड़े हैं, ये पीछे हमने भरे हैं तभी ये उठ रहे हैं। अब मन में हम ये अच्छे विचार भरेंगे, नाम की, शब्द की कमाई के विचार भरेंगे, तो ये फिर पुराने सारे खत्म हो जाएंगे, तब ये नए हमारे शरीर के अंदर उपजेंगे। तो फिर हमारे मन में एक शांति, सुकून, चैन, मन का ठहराव, मन का एक विश्राम अवस्था वो बन जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अनेक जन्म, लंबे सफ़र, लंबी यात्रा से करते हुए हम चलते हुए आ रहे हैं, और हमें अब इस समय ये मनुष्य का चोला मिला है बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से। ये मनुष्य का चोला भी संतों ने बताया है, बड़े पुण्य कर्मों का ही फल होता है जो मनुष्य चोला मिलता है। और इस शरीर के अंदर जो, मन के अंदर जो विषय विकार भरे पड़े हैं, इनके साथ हमें लड़ाई लड़नी है। तो गुरु ने वो हथियार दिया है, काल और माया के साथ हर पल, हर समय लड़ाई लड़ने के लिए गुरु शब्द का अभ्यास, गुरु शब्द नाम का हथियार जो सतगुरु ने हमको दिया है, वही हमको विजय दिलाएगा।
वही हमको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराएगा। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी कहते हैं, जो इन पांचों शत्रुओं को मारकर और गुरु चरणों में भी हर समय उसका शीश झुका रहता है, ऐसा सच्चा सुरमा, ऐसा सच्चा भक्त, जिसने इस प्रकार मन को जीता, उसने सबको जीत लिया। कहते हैं, जिसने इस प्रकार अपने मन को जीत लिया तो उसने सबको जीत लिया। जिसके पास गुरु शब्द नाम का हथियार है तो वो तो सब पे विजय प्राप्त करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। माया और काल में इतनी ताकत नहीं है कि उस जिसके पास गुरु शब्द का हथियार है और उस गुरु शब्द के हथियार को जो इस्तेमाल करता है तो उसके सामने काल और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन ये जीवन पर्यंत आखिरी दम तक हमें ये अभ्यास करते रहना है। तो इसलिए कहते हैं, जिसने इस प्रकार अपने मन को जीत लिया तथा जिसने अपने मन को ही नहीं जीता, वो अपने मन, इंद्रियों और संसार की जो गुलामी करता हुआ दुखी बना हुआ रहता था, उसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ फिर गुरुवाणी में आया है, भाई रे मिली सजन हरि गुण सारी, सजनो सतगुरु पुरखु है, दुख कड़े हाउ में मारी। साहब कहते हैं कि हे भाई, अपने सच्चे सजन और असली मित्र से मिलकर मालिक के गुणगान गा। वह सच्चा मित्र और सच्चा सजन कौन है? वह केवल सतगुरु सतपुरुष है, जो कि जीव के अंदर से अहंकार, अभिमान के दुख रोगों को निकाल कर सच्चा मित्र वही कहा जाता है। कौन? सच्चा सतगुरु, सच्चा सजन केवल वह सच्चा सतगुरु सतपुरुष है, जो हमारे मन के अंदर में जो अहंकार बड़ा भरा है, अभिमान भरा हुआ है, उसको सबको बाहर निकाल देते हैं। उसी को सच्चा मित्र कहा है, उसी को सच्चा हमारा सजन बताया है। तो इसलिए जो अपने मित्र को दुख से बचाए, उसे सुख के धाम में पहुंचाए, जो दुख से न छुड़ा सके, वह कैसा मित्र हुआ? इस सृष्टि से विचार किया जाए तो मिलाए सिवाय सतगुरु के और कौन है जो जीव को आवागमन से, दुख से छुड़ा सकता है? तो यहाँ गुरु शब्द का हथियार सतगुरु ने जो दिया है ना, वही काम करेगा। वो हथियार सुरत शब्द का मेल बना रहेगा। गुरु शब्द का हथियार हमारे पास है तो हमारे मन के अंदर जितने भी विषय विकार बुराइयां हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तो हमने गुरु शब्द के हथियार से काल और माया के साथ लड़ाई लड़नी है। कहने का भाव यही है। फिर कहते हैं, यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गनई न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज भगत कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु की, कस न बेजसी भ्रम त्यागी। तुलसीदास जी का वचन है, जिस प्रकार किसी बच्चे को दुखदाई फोड़े, कष्ट आदि का रोग हो जाता है, तो माता उसे सुखी बनाने के विचार से और उसके इस रोग को निवारण करने के लिए हृदय को कठोर बनाकर बच्चे का वह फोड़ा डॉक्टर के पास जाके चिरवा डालती है। चाहे उस समय बच्चा दुखी हो, कितना भी रोता है, तो भी माता बच्चे का रोग काटने के विचार से उसके रोने चिल्लाने की परवाह नहीं करती। इसमें बच्चे का ही लाभ और हित है। इसी प्रकार ही महापुरुष भी अपने दास अथवा सेवक की
भलाई के लिए उसके मिथ्याभिमान के रोग को बड़ी कठोरता से काट देते हैं। या सच्चे अर्थों में सत्पुरुषों की सेवक पर कृपा होती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ए जीव, तू क्यों सब प्रकार के भ्रम त्याग कर ऐसे हितकारी प्रभु का भजन नहीं करता। संत सतगुरु जब जीवों को दुख सागर में गिरते हुए और गोते खाते हुए तथा डूबते हुए देखते हैं तो वे स्वयं दुखी होते हैं और जीवों को इस मिथ्या अहंकार के भयानक रोग से छुड़ाने के लिए सुख का संदेश देते हैं। तो संतों ने तो हमारे को भयानक इस अहंकार अभिमान रोग से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उन्होंने सहे हैं और सहते भी आ रहे हैं। खुद संसार के दुखों को कष्टों को सहते हुए जीव के कल्याण के लिए भलाई के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं। तो हमें जो आज बातें जो मिल रही हैं अपने इस मन के ऊपर लगाम लगाने के लिए, ये सब इन संतों भक्तों की ही देन है। इनको हम कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हैं कि संतों भक्तों, आज इस संसार का जो जीव है इतना दुखी है, उसको सुकून और चैन जो मिलता है वो आपके विचारों से, आपके ज्ञान से उसके मन में ठहराव आता है। फिर कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कह कवि पे कहा न जाना। निज परताप द्रवि नवनीता, पर दुख द्रवहि से संत पुनीता। रामायण में आया है, संतों ने ऐसा कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु तुलसीदास जी को विचार है कि संतों के हृदय को मक्खन के समान बताकर उनकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि मक्खन तो तब पिघलता है जब उन्हें स्वयं आँच लगती है, और संतों का हृदय ऐसा कोमल होता है कि वह दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है, अर्थात वे दूसरों के दुखों को देखकर सहन नहीं कर सकते। जीव जन्म जन्म से इस मिथ्या अभिमान, अहंकार, माया, ममता आदि के दुखों से दुखी रहा है, परंतु इन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय वह स्वयं नहीं कर सकता, नहीं वह जान सकता है कि वह दुख कहाँ से आता है। दुख की जड़ जीव के अपने अंदर में ही है और वह अंदर से ही पैदा होता है, दुख कहीं बाहर से नहीं आता। परंतु जीव गलती से अपने दुख का कारण बाहरी वस्तुओं और बाहरी बातों में मानता है। संत बताते हैं कि दुख और सुख दोनों का होना मनुष्य के अपने मन से संबंध रखता है, दोनों ही अपने मन से उत्पन्न होते हैं, और जीव जिस समय में जिसके साथ अपनी सुरती को जोड़ लेता है उसी का प्रभाव उसमें प्रकट होने लगता है। आमतौर पर मनुष्य की सुरती का रुख दुख की तरफ रहता है, जिसे वह स्वयं नहीं जानता, किंतु संत इस भेद से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि दुख का असली कारण मनुष्य की सुरती का गलत स्थान से टकराना है, तथा यदि सुरती के रुख को उल्टाकर सुख के भंडार से जोड़ दिया जाए तो यह जीव तत्काल सुखी हो सकता है। यही सुरती के रुख को दुख के केंद्र से पलटाकर सुख के भंडार की ओर मोड़ देने का उपाय संत बताते हैं। यह उपाय सिवाय संतों की कृपा के नहीं हो सकता। इसी कारण ही संत सतगुरु को सच्चा मित्र और सच्चा सजन कहा गया है। फिर कहते हैं, संत कबीर साहब जी की वाणी आई है, सुख देवे बहु दुख हरे, क्षमा करे अपराध, कहे कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साध।
फिर वाणी आई है कि ऐसे परम स्नेही संत सतगुरु मिल जाते हैं तो वही सुरती के रुख को दुख के केंद्र से उठाकर सुख के भंडार की ओर मोड़ देते हैं। ये संतों की अति दया और उनका महान उपकार है। तो महापुरुषों, संतों की वाणी हर रोज सुबह जैसे हम फोन की बैटरी चार्ज करते हैं, इसी प्रकार अपने मन को संतों के विचारों से, संतों की वाणी से अपने मन को चार्ज करेंगे तो सारा दिन हमारा मन हमें शांत रखेगा, सुखी रखेगा। नहीं तो ये मन नाच नचाता है, जीव को एक पल का सुकून नहीं लेने देता है। फिर कहते हैं, मोहे ऐसा सूझे नैया में नदियाँ डूबी जाए। यानी आत्मा नदी है और शरीर नाव है। कबीर साहब जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नाव में नदी डूब रही है। अब नदी में नाव तो सब डूबते आए, लेकिन यहाँ कबीर साहब जी की उल्टी वाणी, कबीर की साहब कहते हैं, कबीर की उल्टी वाणी और भीगे पंगल भीगे कंबल बरसे पानी। तो यहाँ भी ये कहते हैं, मोहे ऐसा सूझे नैया में नदियाँ डूबी जाए। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नाव में नदी डूब रही है। भाव यह है कि शरीर में आत्मा गुम हो गई है। मनुष्य के सब व्यवहार में शरीर की ही प्रबलता दिखाई देती है। इसी का नाम अज्ञान है, जिसको दूर करने के लिए संतों का उपदेश होता है। संत कहते हैं, ए मनुष्य, तू जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, सो तू शरीर नहीं है। यह शरीर तेरा नौकर है और तू इसका मालिक है। तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नौकर की तनख्वाह रोटी कपड़ा है, वह इसे देना जरूरी है और इसकी संभाल रखनी अति आवश्यक है। तो संतों ने आज फिर यही बात बताई है कि हम इस शरीर के मालिक हैं, इसके नौकर नहीं है। और शरीर के गुलाम हो गए तो जीवन भर दुखी बन के जीवन जिएंगे, और शरीर के मालिक बन के जिएंगे तो जीवन भर सुखी बन के जीवन जिएंगे। इसी प्रकार संतों ने अनेक प्रकार की और ज्ञान की बातें बताई हैं कि संगति करिए साध की, अंत करे निर्बाहु, साकत संगु न कीजिए, जाते होई बिनाहु। अगर साधु की संगति हमें प्राप्त होती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे और भी दुनियावी हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो जानकार, जो जिसका जानकार होता है उसी से वह ज्ञान मिलता है। हमें अंग्रेजी की भाषा पढ़नी है या अंग्रेजी की भाषा सीखनी है तो जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वो हमें अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इसमें हम कोई शर्त नहीं लगाते कि वो जो अंग्रेजी पढ़ाता है वो धोती पहनता है या वो टोपी पहनता है या वो पगड़ी पहनता है, वो तो किसी और जाति से ताल्लुक़ रखता है। हम बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो क्या कभी हम पहले वो लिस्ट देखते हैं कि इस स्कूल में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा उनका परमात्मा है। डॉक्टर भी जाति नहीं देखते, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। इसी तरह से संतों महात्माओं की भी जाति नहीं देखी जाती, बल्कि उनके जीवन से हमें लाभ उठाना चाहिए। कहा भी है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो जो प्रभु के विषय में अज्ञानी है उन्हें ही ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वे खुद ही जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। किसी और के ज्ञान लेने से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिसके शरीर पर गंदगी लगी हुई है उसी को ही स्नान करना पड़ता है। अगर वो स्नान नहीं करता, वो यही कहता है कि मैंने क्या स्नान करना है, मेरे बड़े भाई ने तो स्नान किया ही हुआ है, बस काफ़ी है, मैं उज्जवल हो पाऊंगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। जिस शरीर को रोग लगा हुआ होता है उसी को ही दवा दी जाती है। इसी तरह से संतों ने समझाया है बार बार कि खुद स्वयं हमें इस मालिक की भक्ति दिन रात करके आखिर में शुरुआत में जो इस मन से
लड़ने का गुरु ने जो हथियार दिया है वो शब्द सूरत का, सदगुरु का जो शब्द है वो गुरु शब्द हमारा सच्चा हथियार है। इस काल और माया से हर पल लड़ना है और आखिरी वक्त तक लड़ना है, और उसके साथ हमें हमारे पास जो हथियार गुरु ने बख्शा है उसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए फिर आज गुरु माता जी की वाणी आई है, लाख यत्न करे प्राणी पर नहीं अनुमान लगा सकता, सृजनहार की रचनाओं का भेद नहीं कुछ पा सकता। यह अनगिनत लिखा न जाए किसी तरह भी मिनती में, नाप तोल से बाहर है न आए किसी भी मिनती में। इसे लेखनी लिख नहीं सकती, जीव न इसको बोल सके, कहे अवतार बिना गुरु गुरु भेद न कोई खोल सके। तो हम अपनी मनमति से लाखों यत्न करें, अपनी मनमति से जितना भी यत्न करेंगे सारा हमारा बेकार है, क्योंकि इसका अनुमान लगाना, इसका भेद लगाना, इस सृजन की रचनाओं के बारे में जानना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो सिर्फ गुरु के बताए अनुसार अपने भक्ति मार्ग पे चलते रहे और अपनी नैया पार हो जाए, अपना जन्म मरण के चक्कर से बेड़ा पार हो जाए, हम इस आत्मा को अपने असली घर, असली निज धाम में पहुंचा दे। यही हमारा विशेष मकसद है और वो गुरु के माध्यम से वो पाएगा। सतगुरु ने जो हथियार दिया इस माया से लड़ने का, उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो आज का इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।